नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल टाइम न्यूज। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए खबर लाए हैं वाराणसी से। दोस्तों बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा भाजपा ने वंचित तबके के हक पर डाली डकैती। जिले के बड़ा लालपुर कम्युनिटी सेंटर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मौर्य साख सैनिक कुशवाहा सम्मेलन में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने मौजूदा सरकार पर सीधे हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जब तक आप अपने वोट के अधिकार को नहीं समझेंगे तब तक व्यवस्था आपको सदैव अपनी भागीदारी से वंचित करती रहेगी। आपको वोट और सत्ता के अधिकार को समझना होगा और सरकार की इस साजिश को भी समझना होगा। जब तक आपके पास राजनीतिक ताकत नहीं होगी, समाज हमेशा आपका दमन करता रहेगा। राजनीति को गहराई से जानने की जरूरत है, जिससे हम परिवार और समाज का संरक्षण कर सकें। बीते दिनों की यादों से भावुक हुए बाबू सिंह कुशवाहा अपने वक्तव्य को देते हुए बसपा सरकार की साजिश और अपनी जेलबंदी को 4 साल गुजारने के समय को याद करते हुए बार बार भावुक हो रहे थे। हालांकि इसी बीच उन्होंने कहा कि जेल में रहने के बाद जब मैंने आत्ममंथन किया तो यह समझ में आया कि वोट की ताकत के आगे हर ताकत कमजोर हो जाती है। इसलिए व्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करते रहिए। कुशवाहा ने कहा, बुद्ध और अशोक ने समाज को संगठित करने का दर्शन दिया। कार्यक्रम में बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा कि भारत की भूमि बुद्ध और अशोक की धरती है। यह धरती सांप्रदायिक समाज का नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्ष समाज की धरती है। इसलिए समाज के हर तबके का यह दायित्व है कि समाज में भाईचारा को कायम रखें और देश ही नहीं समूचे विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित करें। कुशवाहा ने कहा कि हर तबके को मिले समान अधिकार। जन अधिकार पार्टी के संस्थापक एवं पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा कि छोटे दलों को मिलाकर बनाई गई भागीदारी संकल्प मोर्चा वंचित तबके के अधिकार को दिलाने के उद्देश्य से बनाई गई है। हम सांप्रदायिक विभेद में यकीन नहीं रखते। जो लोग सांप्रदायिक राजनीति करते हैं वे दलित, पिछड़ों और मुसलमानों के हिंदुत्व मुद्दे पर लड़ाकर समाज में विद्वेष फैलाते हुए अपने राजनीति हित की पूर्ति करते हैं। लेकिन हमारा देश अखंडता और भाईचारा के लिए प्रतिबद्ध है और हम इस अवधारणा को निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। यदि कोई बड़ा राजनीतिक दल हमारी विचारधारा में विश्वास रखता है तो हम भाजपा को हराने के लिए उसके साथ भी जा सकते हैं। अन्यथा 4 से 3 विधानसभा सीटों पर भागीदारी संकल्प मोर्चा चुनाव लड़कर भाजपा को प्रदेश भर में हराने का काम करेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 की खबरें जब भी हम अपने चैनल पर डालें तो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और आप